देखिए, बात होगी अर्थमेटिक मीन की। छोटे क्लासेस में आपने मीन पढ़ा, एवरेज पढ़ा, वो बताया नहीं गया था, लेकिन वो अर्थमेटिक मीन ही था। क्या था वो? अर्थमेटिक मीन। मतलब दो नंबर, उनके बीच में कुछ ऐसे नंबर इंसर्ट किए जाएं कि जो पूरी सीरीज बने या पूरी सीक्वेंस बने, वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो। तो जो नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो ना, वो अर्थमेटिक मीन्स कहलाते हैं। नहीं समझे? तो सबसे पहले हम 1 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे, फिर n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले हम कहेंगे, मान लेते हैं कि हम 1 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई दो नंबर कोई ले लो, आपकी जो मर्जी हो। हमने x और y दो नंबर लिया, a और b नहीं लिया, क्योंकि a फर्स्ट टर्म होता है तो हम काहे छुए उसको। और हमने इसमें एक अर्थमेटिक मीन a इंसर्ट कर दिया। मतलब इसको अर्थमेटिक मीन क्यों कहा गया? क्योंकि हेडिंग पड़ी हुई है, जैसे कहा गया नहीं। इसके इंसर्ट करने से ये सीक्वेंस काहे में हो गई? एपी में हो गई। तो हमको ए की वैल्यू निकालनी है। अब एपी में होने का मतलब क्या होता है? इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब a माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस ए, ये होता है ना। ए को इधर ले आओ, इधर क्या हो जाएगा? 2a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो ए की वैल्यू क्या हो गई? एक्स प्लस वाई बाई 2। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ए इज द अर्थमेटिक मीन। जनरली अर्थमेटिक मीन जब निकालते थे तो वो हम दोनों को प्लस करके हाफ करते थे, उसको आप मीन भी कहते थे। ठीक है, तो ये तो हमने एक अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किया, नोट करिए। अब बात करेंगे कि अगर हमें दो नंबर्स के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो, मतलब दो नंबर के बीच में n नंबर्स ऐसे इंसर्ट कर रहे हैं कि आपकी जो सीक्वेंस है, जो सीरीज है, वो क्या कायम हो जाए? एपी में। ठीक है, तो हमने कहा देखो ध्यान से, x और y दो नंबर थे, जरा ध्यान समझिएगा। और हमने कितने नंबर इंसर्ट कर दिए? a1, a2, a3 अप टू an, n नंबर हमने इंसर्ट कर दिए और ये सीक्वेंस कायम हो गई एपी में। ये बताइए, अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, तो वो डिफरेंस जब x में ऐड करोगे तो a1 मिल जाएगा, a1 में ऐड करोगे तो a2 मिल जाएगा, a2 में करोगे तो मिल जाएगा। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालने का काम चलेगा। अब देखो ध्यान से, इसका पहला टर्म क्या है? x है। कितने टर्म है इसमें? टर्म कितने हैं? n टर्म्स हैं। वेरी गुड। यानी ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक n टर्म्स हैं और ये दोनों तो भाड़े पे आए हैं, घर के सदस्य तो है नहीं। ये नहीं है क्या? कितने टर्म्स हैं? n+2 टर्म्स हैं। तो यार n टर्म्स तो आपने इंसर्ट किए हैं और दो नंबर के बीच में किए हैं, तो दो नंबर भी तो हैं यार, उसके पार्ट नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को हमने कैपिटल N मान लिया। वो कितने हैं? n+2। और जो nth टर्म है कैपिटल N, वो क्या है? y है ना। तो जब हम Tn का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा? a प्लस कैपिटल N माइनस 1 इंटू डी। कैपिटल N बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, Tn क्या है? y, a क्या है? x, प्लस n क्या है? n+2 माइनस 1 इंटू डी। x को इधर ले आओ, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू n+1 इंटू डी। तो d की वैल्यू क्या आएगी? y माइनस एक्स पान n+1। ये फार्मूला डायरेक्ट आप कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, उसमें हमने डायरेक्ट फार्मूला इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप अपने एकेडमिक नहीं करेंगे, एकेडमिक में फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, आप फाइंड करेंगे। ठीक है, अब डी मालूम हो गया। अगर मैं कहूँ a1 क्या है, तो आप कहेंगे भाई a1 सेकेंड टर्म है, तो ये हो जाएगा a प्लस डी, यानी x प्लस और डी का मान रख देंगे उठा करके हमने। ठीक है, हमने कहा a2 क्या है, तो आप कहेंगे a2 थर्ड टर्म है, यानी a प्लस 2d, यानी x प्लस 2d, डी का मान रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जितने भी ये जो अर्थमेटिक मीन है उनकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बात सुन में आ गई ना। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लें, इन्होंने कहा इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 एंड 19। 3 और 19 के बीच में 3 अर्थमेटिक मीन a1, a2 और a3। अब चूंकि 3 ही करने हैं तो लिख दिए हमने, नहीं तो भी डैश करके लिखते। ये कायम हो गया एपी में। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है? 3। कितने टर्म्स हैं? 5। भाई n+2 है ना, यानी 5 टर्म्स हैं इसमें, क्योंकि 3 अर्थमेटिक मीन आपने किए हैं और 2 टर्म पहले से हैं। ठीक है,
लास्ट टर्म क्या है, पांचवा टर्म 19। तो हम या तो T5 यानी Tn का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वो अप्लाई करके d का मान निकाल लें, ये भी तरीका हो सकता है। तो हम T5 क्या लगा दें, T5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, डायरेक्ट कर दिया हमने। T5 कितना है 19, a कितना है 3 प्लस 4d, 3 को उधर ले आओ तो 16 इज इक्वल टू 4d, तो d का मान क्या आ गया 4 आ गया। या हम d की वैल्यू क्या बताए हैं, b माइनस ए अपान एन प्लस वन, ये बताया ना हमने। b बोले तो फर्स्ट टर्म को a माना गया है, लास्ट टर्म को या एक्स वाई मान लो, तो यानी कि 19 माइनस 3 अपान एन, मतलब जितने अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए हैं, स्मॉल एन है, ध्यान रखिएगा। ये जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये कैपिटल एन है, ये स्मॉल एन है, मतलब 3 प्लस 1 यानी 16 अपान 4 बोले तो 4, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हमको पहला अर्थमेटिक मीन चाहिए तो कौन सा टर्म होगा, सेकेंड टर्म a प्लस डी, a बोले तो 3, d बोले तो 4, यानी कि क्या होगा 7। अगर आपको a2 चाहिए तो आप चाहो तो a1 में d प्लस कर दो या t3 कर दो, a प्लस 2d, a बोले तो 3, 2d बोले तो 8 यानी कि 11। अगर a3 निकालना है तो 4 टर्म आएगा, a प्लस 3d यानी कि 11 4 है ना 15 निकल आएगी ऐसी वैल्यू। समझ में आई बात नहीं आई। अब देखिए कोई भी क्वेश्चन लगाने की पहले ये दिमाग लगाइएगा कि हमसे अर्थमेटिक मीन की बात कर रहे हैं या उस टर्म की बात कर रहे हैं। जैसे आपने दो नंबर के बीच में a1 a2 a3 a4 ये अर्थमेटिक किए, हमने कहा फिफ्थ टर्म तो T5 है और फिफ्थ अर्थमेटिक मीन तो A5 है, और A5 कौन सा टर्म है, 6 टर्म है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल है कि इफ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 20 and 80 such that the ratio of first mean to the last mean is 1:3 and find the value of n। फर्स्ट मीन इन्होंने क्या कहा कि 20 और 80 के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए, a1 a2 अप टू an, यानी ये जो सीक्वेंस हो गई कायम हो गई AP में हो गई। तो हम पहले क्या निकालेंगे, D निकालेंगे। तो D निकालने के लिए हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, डायरेक्ट D निकाल देंगे। D का फार्मूला क्या होता है, B माइनस ए अपान एन प्लस 1, B बोले तो 80, A बोले तो, और N कौन सा लेंगे, जितने अर्थमेटिक में लिए हैं आपने, कैपिटल N नहीं, यानी N प्लस 1 यानी 60 अपान N प्लस 1। अब हमसे कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, फर्स्ट अर्थमेटिक मीन एक्चुअली सेकेंड टर्म है, यानी a प्लस डी यानी 20 प्लस 60 अपान n प्लस 1, ऐसे में ले लीजिएगा 20n प्लस 20 प्लस 60 अपान यानी 20n प्लस 80 अपान n प्लस 1। गलत है क्या, आप चाहो तो 20 कॉमन ले लो, लेकिन काहे कॉमन ले लें, देखा जाएगा। फिर कहते हैं nth अर्थमेटिक मीन, यानी कौन सा टर्म है ये, n प्लस 1th टर्म है, क्योंकि n तो यहाँ तक पहुँचे ना, उसमें एक टर्म यहाँ ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो ये आ जाएगा a प्लस एन डी, a बोले तो 20 प्लस n बोले तो पता नहीं 60 अपान n प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो आएगा 20n प्लस 20 प्लस 60n अपान n प्लस 1, यहाँ से आ जाएगा 80n प्लस 20 अपान n प्लस 1। ये तो हम निकालिए, ये कह रहे हैं इन दोनों का रेशियो 1/3 है, मतलब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि a1 अपान an 1/3 है। a1 बोले तो एक काम करते हैं 20 कॉमन ले लें, चलेगा, n प्लस 4 अपान n प्लस 1 होल अपान an में यहाँ भी 20 कॉमन ले लें, अंतर बचेगा 4n प्लस 1 होल अपान n प्लस 1, ये n प्लस 1 कट जाए 20 कट जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 1/3 की, पहुंची यहाँ तक। अब देखिए इसको सॉल्व कर लिया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3n प्लस 3 चौक 12 इज इक्वल टू 4n प्लस 1, 4n कर ले तो 3n माइनस 4n इज इक्वल टू 1 माइनस 12,
तो माइनस एन इज इक्वल टू माइनस 11, एन इज इक्वल टू 11। अब देखिए आपको ये मालूम हो गया ना कितने अर्थमेटिक मीन है। अब अगर आपसे कहते कि आप A2 निकालिए, क्या करते? A प्लस 2D, A2 पूछ रहे हैं, A2 T3 हो जाएगा ना। तो अब चूंकि D की वैल्यू आपने क्या निकाली थी 60/n+1, n निकल आया है ना, तो आपको D की वैल्यू एग्जैक्ट मालूम हो गई है ना। तो अगर और कुछ पूछेंगे तो निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया अर्थमेटिक मीन कैसे इंसर्ट किया जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है, नोट करिए।